हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हम होमवर्क दिए थे आप लोग जरूर किए होंगे, जितने भी लोग देखे होंगे। देखो ये 3 दिया है, होमवर्क में दिए थे, इनको चेंज कैसे करना है। देखो सीधा सीधा यहाँ 100 से हम मल्टीपल कर देते हैं। देखो जो परसेंटेज है ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आपको छोटी क्लास दे रहे हैं, इसको जरूर आप लोग देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और यहाँ भी 100 से मल्टीपल कर दो और यहाँ भी 100 से मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200/3। अब इसको हम कैसे कितने से काट सकते हैं, 6 3 18, 18 हो गया, 200 है और यहाँ 2 आया 18, और फिर इसके बाद फिर 2 यहां पर आ गया, फिर 6 3 18, 18। अब कितना बचा, 18 2 20 और 20, अब बचा हमारा 20 यहां पर बचा 2/3%। कितना बचा, 2/3% बचा। अब यहां पर कितना हो गया, 300/8 बचा। इसको हम भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको काट दो, हो जाएगा 150/4। ये भी कटेगा तो हो जाएगा 75, सॉरी, ये हो जाएगा 2। तो ये पूरा पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 3, फिर यहां पर हो जाएगा 7। इसको सही में ले आओ, देखो 3 हो गया, फिर यहां पर गया 7 और फिर इसके बाद 1/2%। ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा पूरा 700/8। इसको काटोगे तो हो जाएगा 350/4। इसको भी काट दो, हो जाएगा 175/2। इसको भी 2 8 16 और 2 7 14, 1/2%। ये हो गया। अब जो क्लास आपकी होती है, ये नियम तो आपको हम बता चुके। ठीक है। ये नियम जितने भी हैं, जो नियम है, जो परसेंटेज से सीधा सीधा हम भिन्न में बना रहे थे और जो भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, ये सब नियम लगभग आपको हम बता चुके। अब हम सीधा सीधा चलते हैं अपने सवाल पर। जो हमारे सवाल हैं उनको आप लोग देखिए, ध्यान से देखना। जो क्लास आज हमारी 3 है, ठीक है, क्लास नंबर हमारी 3 है। जितने भी प्रश्न हैं सब अच्छे से लेवल पर हैं, ये बात नहीं है। देखो जैसे कहीं पर दिया है 500, एकदम ध्यान से देखना, 500 का 20% का 50% कितना होगा। देखना, इसमें डबल परसेंटेज है। अगर हमें इसको निकालना है तो हम सबसे पहले करते क्या है, परसेंट बताए थे कि आपको परसेंट से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर परसेंट हटता है तो हमारा नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम करते क्या है, जो हमारा ये 500 है इसको ऐसे रखते हैं। अब का मतलब गुणा होता है, का मतलब होता है गुणा। और यहाँ 20 है, परसेंट हटा तो यहाँ 100 आ गया। का मतलब यहाँ पर भी गुणा, 50/100 आ गया, इतना आ गया। इसके बाद हमारा ये जीरो कट गया। इसके बाद ये 0 और ये 0 कटा, और ये 0 कटा। तो 5 दूना 10, 10 पचे 50। हमारा यही उत्तर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए, अभी छोटा बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 150 का 20% कितना होगा। 150 का 20% कितना होगा। बहुत अच्छी सी क्लास है, आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं ऐसा इसको बनाया हूं कि कोई भी अगर बच्चा है वो अगर इसको
समझना चाहता है, परसेंटेज पढ़ना चाहता है, तो उसको ये जरूर समझ में आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 150 का 20%, तो हम लिखेंगे 150 का मतलब गुणा 20/100। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 15 दूना 30, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एकदम आराम से बताएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशनबाजी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। जैसे मान लीजिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 60 600 के 12.5% का P प्रतिशत बराबर 100 है, तो P का मान क्या है? तो P का मान क्या है, आप लोग इसको बताओ। अच्छा सा प्रश्न है, आपको सिर्फ ध्यान से इसको देखना है। करेंगे क्या, परसेंट का मतलब क्या है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि 600 के, तो अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, का की के सब जो भी लगा होता है, देखो इसको हम 600 गुणे 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये देखो, ये अगर परसेंट में है, इसको अगर हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, देख लो ध्यान से, 12.5 अपान 100% हटा, ये परसेंट हटा तो यहाँ पर 0 आ गया। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो गया 40, 5/40 ये हो गया, 5 कम 5 5 अट्ठे 40, इसकी वैल्यू होती है हमारी 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 1/8 रखेंगे। फिर इसके बाद है गुणा, तो गुणा मतलब है P परसेंट है, तो क्या हम करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, और बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 0 है, यहाँ से ये भी कट गई, और यहाँ से देखो 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा। ठीक है, ये ऊपर है तो ये हो जाएगा 3P, और ये नीचे है ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 100, तो 3P बराबर 400 और P बराबर 400/3। ठीक है, 400/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखो जो परसेंट की वैल्यू दिए हैं आपको हम बता चुके हैं, आप लोग उसको वो बनाइए टेबल, और पूरा मतलब एक पेपर में लिखिए। पेपर में लिखने के बाद उसको आप चिपका दीजिए, जहां आप सोते हैं या आप जहां बैठ के पढ़ते हैं, उसको अगर आप जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, लगाते वक्त आपको नहीं आता, आपकी निगाह उस पर आप अगर देखेंगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको खुद ही माइंड में खुद ही सेट हो जाएगा। आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान बस वहीं पर लगा दीजिए। ठीक है, पहले हमको नहीं याद होता था, हम सोचते थे हमको याद हो जाए रटे रटे, लेकिन नहीं याद होता था, तो हम करें क्या किए, उसको सीधा सीधा लिखे एक तरफ से, लिखने के बाद क्या किए, उसको चिपका दिए अपने जहां पर सोते हैं। तो जब मान लीजिए बैठे हैं पढ़ने, तो क्या करते हैं, बगल में से देख लिए, जब क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए जब शुरू में आपको दिक्कत होगी, देख लिए, जैसे 12.5% 1/8, ये सब आपको खुद याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा और हार्ड नहीं, बस देखने में हार्ड, बहुत मजेदार चैप्टर है। यदि
यक्स का, ये एक्स है, यक्स का 40% मान लो 800 है, मानना नहीं है, का 48% है, तो है नहीं परसेंट, तो x का मान कितना होगा? ठीक है, अच्छा सा प्रश्न ये भी है। अगर कहीं पर आ जाए, यदि x का, ये x है, ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालना है। यदि x का 40% बराबर 800 का 48%, तो x का मान क्या है? ध्यान से देखना। जैसे कह रहे यहां पर x का मतलब गुणा, यहां पर भी गुणा। देखो यहां पर हम थोड़ा सा रंगीन कर दें, हम x को थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमारा गुणा लग गया का मतलब, और 40% का मतलब 40/100। फिर यहाँ पर 800 का मतलब गुणा 48/100। यही x की वैल्यू निकालना है। x यहाँ पर है, ये गुणा में है, ये ध्यान देना, थोड़ा इसको भी छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या होगा? यहाँ देखो 2 जीरो है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है, ये 0 और ये 0 कट गया। अब ऊपर क्या बचा? x, 4x/100, 100 नहीं 10, बराबर 8 गुणे 48, ठीक है। यही तो बचा है। थोड़ा गर्मी आज हो रही है ज्यादा, गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देखो ये 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये खत्म हो गया, तो x/10 बराबर 2 × 4 8, तो x बराबर 2 × 4 8 मल्टीपल, ये यहाँ पर भाग में है, यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा 96 गुणे 100, तो x बराबर 960। x की वैल्यू कितना आ गई? 960। ये हमारा उत्तर हो गया। कहीं गलती हो रहा है क्या? ये 0 इससे कट गया, ठीक, एक यहाँ कट गया, 4/10, इसके बाद यहाँ बचा 8 गुणे 48, ठीक, x बटे बचा 10, 2 गुणे बचा 48, x बराबर 10, ठीक। नोट कर लीजिए आप लोग। ये आज पहली टाइप है, ठीक है। कौन सी टाइप है? आज फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ज्यादा नहीं बड़ी है, 6 क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो एक सवाल है अच्छा सा, लगभग 5 नंबर है, आप लोग देख लेना। कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% का 2/3 भाग 30 है। देखो जितने भी प्रश्न हैं सब अलग हैं,
हम एक बार उसको बार बार दोहरा नहीं रहे हैं, सब अलग हैं, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? इसको ध्यान से देखना। देखो 4-5 क्वेश्चन बताए ना, लगभग आपको 4-5 क्वेश्चन के पांचों अलग टाइप के लगभग। तो इस देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम रिपीटेड कोई भी प्रश्न ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक प्रश्न अच्छे से समझ में आता है तो कहीं पर भी आएगा तो आप जरूर लगा लोगे। बार बार रिपीटेड में क्या होता है, कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आप उसको ध्यान से अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, लगाओगे, देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा हम हट जा रहे हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं। देखो, यदि किसी संख्या का 40% का 2/3वां भाग 30 है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो कोई संख्या है, मानो जैसे मान लो कोई संख्या ए है, कह रहा का कोई संख्या है का 40% तो हो गया 40/100। फिर कह रहा का 2/3वां भाग किसके बराबर है? 30। ध्यान से देखना, फिर से देखो, कोई संख्या है, मान लिया हमने ए, तो का वो कोई संख्या मतलब ए है, का 40% 40/100 कर दिए, फिर उसका भाग 2/3वां भाग बराबर 30 कर दिए। 30 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां पर कट पिट कर दो। देखो इसको ऐसे काट दो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अब ऊपर है 2 दूना 4, ध्यान से देखना, और नीचे 3 पचे 15 बराबर 30। ऐसे करोगे तो थोड़ा 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचा? 4a 30, और ये भाग यहां कर रहा है, यहां आके गुणा करेगा, तो a बराबर 30 गुणे 15/4। 2 से काटो, 2 से काटोगे ये 15 बार गया, और 2 से काटो 2 बार गया, तो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 15/2। 15 ही होता है 225/2। 1 फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद इतना। यही हमारी संख्या है, परसेंट में आ गई। ठीक है मित्रों, ये नोट कर लीजिए, आप लोग जरूर नोट कर लेना। बहुत ये समझो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत समझने वाला है, एक लाइन में, लेकिन अच्छा सा है। अब हमारे होते हैं 5-6 प्रश्न लगभग पूरा हो गया। अब आप लोग इसको लगाइए और आप लोग इसको जरूर करना। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको जरूर करके दिखाना। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, और एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क में करना, कमेंट में उत्तर देना जरूर। ठीक है, एक होमवर्क लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर करना। ठीक, देखो अच्छा सा ये भी है, HW जैसे दिया है 4400 का 8%, ये 8 है भैया, 8% प्लस 1100 का 1.2%, 1100 का 1.2%,
2% माइनस 200 का 20% का मान है, का मान होगा। ऐसा लिख लो। ये आप लोग होमवर्क में नोट कर लेना, ठीक है। होमवर्क में उत्तर जरूर देना, क्योंकि देखते हैं आप लोग इसको लगा लोगे, क्योंकि मिक्सचर है वही जैसे पहले के तरीका। तो आप लोग इसको जरूर लिख के और आप लोग नोट करके जरूर बताना, ठीक है। ठीक है मित्रों, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।